नागपूरचे प्रसिद्ध तज्ज्ञ डॉक्टर केतन मोडक आणि डॉक्टर पंकज त्रिवेदी यांनी केली कॅन्सरबद्दल जागरूकता। बोन मैरो में खराबी वाले कैंसर और एक ऐसा जो कैंसर नहीं है लेकिन बोन मैरो में खराबी है। इसका बहुत एक एग्जांपल है जो जनरली सब लोग जानते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक मतलब जहाँ बन नहीं रहा है, सो बोन मैरो खून बनाती है। खून बनाने का मतलब है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स या सफेद रक्त कोशिकाएं, या प्लेटलेट जो खून जमने का काम करते हैं, या RBCs जो कि ब्लड ले जाने का काम। सो अगर ये नहीं बन रहा है तो इसको कहते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। तो कुछ जन्मजात खराबियां होती हैं जिनकी वजह से वो काम करना बंद कर सकता है, या फिर कुछ ब्लड कैंसर से जो बोन मैरो से ऑरिजिनेट होते हैं, वहाँ से जन्म लेते हैं। हर कैंसर का इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं है। बहुत सारे कैंसर जो ब्लड के हैं, मोस्ट कॉमन ब्लड कैंसर एक्यूट ल्यूकीमिया होता है बच्चों में, उनका मेन पहले कीमोथेरेपी से ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिसका आउटकम करीब 80 से 90% है। और अगर उनको कोई रिलैप्स हो जाए या उसको रिस्पॉन्ड नहीं करे आपके इलाज को, तब फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन है। दूसरा वाला जो बिनाइन है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जब बोन मैरो में काम करना बंद कर दिया तो बच्चों के, वैसे हम एक एक करके सिचुएशन डिस्कस करेंगे, बट मोस्टली फिर उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया। डॉक्टर तो उसमें थैलेसीमिया एंड सिकल सेल है, उसमें अपने हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम है। हीमोग्लोबिन बन रहा है बट खराब प्रकार का बन रहा है। कुछ इसमें हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बन पा रहा है या बन के फंक्शन उसका सही नहीं है, तो ये हमें चेंज करना है, राइट। पहले मैं बात क्लियर कर दूं कि थैलेसीमिया सिकल सेल कोई प्रकार का कैंसर नहीं है, ना कि उससे कोई कैंसर होगा। बट थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया ये हमारे सोसाइटी में काफ़ी हद तक प्रेजेंट है, और हमारा ये मानना है कि ये प्रिवेंट किया जा सकता है। तो गायनेकोलॉजिस्ट हो गया, अदर डॉक्टर्स हो गए, पीडियाट्रिशियंस हो गए, और आम जनता, अगर हम सब लोग अवेयर रहेंगे थैलेसीमिया सिकल के लिए, तो हम लोग को प्रिवेंट कर सकते हैं। बिकॉज ये पारिवारिक बीमारी, फैमिली टू फैमिली रन होता है। प्रॉब्लम क्या है, एक बार ये हो जाता है तो विद इज काइंड ऑफ कैटास्ट्रोफिक, बार बार खून चढ़ाना, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन, ये थोड़ा मुश्किल काम है। बट अच्छी बात ये है कि इसका इलाज है, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये इसका ओनली क्यूरेटिव ऑप्शन करंटली अवेलेबल है, जिसमें जो पेशेंट है उसके भाई बहन या कोई प्राप्त डोनर जिससे स्टेम सेल्स हम लेके पेशेंट को दिया जा सकता है। क्यूर रेट्स उसके काफ़ी हाई है, ऑलमोस्ट इन द रेंज ऑफ 80 to 90%, जिसका मतलब है 10 में से 8 ट्रांसप्लांट ऑलमोस्ट पेशेंट ठीक हो। बाय यूनिक, व्हाट इज बाय यूनिक? यूनिक माने जो बीमारी है, जो पेशेंट है, जो पेशेंट के सर्कमस्टेंसेस है, वो एक चीज़ यूनिक है, सबके लिए अलग है, किसी का ही एक जैसा नहीं रहेगा। भले बीमारी दो लोगों में सेम रहेगा, बट हो सकता है कि उसकी परिस्थिति अलग हो, दूसरे पेशेंट की परिस्थिति अलग हो। सो ये यूनिकनेस है, एंड ये हमें आइडेंटिफाई करना है, और उस हिसाब से परिवार हो, उसका सपोर्ट सिस्टम हो, हॉस्पिटल स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, पेशेंट हो, सबको एज अ टीम वर्क करके वी हैव टू डिफीट द कैंसर। पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट और BMT फिजिशियन हूँ। मैं बच्चों के कैंसर का स्पेशलिस्ट हूँ और उनके बोन मैरो ट्रांसप्लांट का स्पेशलिस्ट हूँ। आज वर्ल्ड कैंसर डे पे हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये अवेयरनेस जाए कि कैंसर फुल स्टॉप नहीं है किसी चीज़ का, बल्कि ये चैलेंज है समाज के लिए, डॉक्टर्स के लिए और खुद मरीज के लिए, एक सही ट्रीटमेंट लेना और क्योर होकर मुख्य धारा में वापस लौटना। एज अ पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट और बच्चों के कैंसर के स्पेशलिस्ट मैं सबको बताना चाहूँगा कि यस, बच्चों में भी कैंसर होता है। ये अभी तक था कि बच्चों में भी कैंसर हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। उसकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें ये हैं कि इनकी क्योरेबिलिटी बड़ी हाई है। अगर उनमें सही टाइम पे सही उनका ट्रीटमेंट और कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया तो उनके क्योर रेट बहुत सारे कैंसर्स में मोर देन 70-80% होते हैं। अधिकतर पेशेंट्स, अधिकतर कैंसर्स का इलाज उपलब्ध है, और अभी कीमोथेरेपी के अलावा बहुत सेफ कीमोथेरेपी हो गई अभी, बट उनके अलावा इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपीज़ भी आ गई हैं, जिनमें जैसा डॉक्टर केतन ने आपको बताया कि बाल झड़ने की समस्या और दूसरी समस्याएं, दूसरे साइड इफेक्ट कम होते हैं। सो ये लोगों में एक मैसेज जाना चाहिए
कि अगर आपने किसी बच्चे को या कैंसर पेशेंट को देखा है उसे फुल ट्रीटमेंट के लिए और अच्छे ट्रीटमेंट के लिए, कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए प्रेरित करना है। और एज अ सोसाइटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे शुड बी इन अ मेन स्ट्रीम और दे शुड लिव देयर नॉर्मल लाइफ।